हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेज अगेन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहां पर ये 5 एग्जांपल्स गिवन है एपी के, और जहां जहां पर इसमें बॉक्स बने हुए हैं इन सभी में वो टर्म मिसिंग है। हमें इन मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम उसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म की हेल्प से। जो जनरल टर्म होता है इसका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म किसी एपी का फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है इसका जिसका कि फर्स्ट टर्म गिवन है 2, A1 इसका 2 गिवन है, सेकंड टर्म इसका मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, A2 इसका मिसिंग है, और A3 जो थर्ड टर्म है ये इसका गिवन है 26। थर्ड टर्म हमें इसका 26 गिवन है, 26 इसका थर्ड टर्म हमें यहां पर गिवन है। तो इसका जनरल टर्म होता है, पहले इसमें देखते हैं हम गिवन क्या है। इसमें देखो A1 गिवन है 2, A3 जो थर्ड टर्म है A1, A2, A3, A3 गिवन है इसमें 26, और हमें A2 इसका फाइंड करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो इसका जनरल टर्म होता है AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर हम जो हमें टर्म गिवन है इसका थर्ड और फर्स्ट, उसकी हेल्प से हम यहां कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है हमें किसी एपी में तो उसका हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट टर्म गिवन है इसका, अब हम डी फाइंड करेंगे इसका, तो AN A3 इक्वल्स टू A, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 2 है, प्लस अब ये 3 क्या है इसका N है, N की वैल्यू 3, थर्ड टर्म 3 माइनस 1 इंटू डी हमें यहां से फाइंड करना है। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है, यहां पर 26 गिवन है, जो थर्ड टर्म है इसका 26 है, 26। अब ये 2 जो है इधर, इसको हम इधर लाएंगे तो 26 माइनस 2 हो जाएगा, और इसका 2 इधर रहेगा 3 माइनस 1 2 इंटू डी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट टर्म गिवन है A1 2, सेकंड टर्म इसका मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म इसका 26 है A3, 26 है इसका, और जो इसका जनरल टर्म होता है वो होता है AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर किसी एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम है यहां पर, अब हमें कॉमन डिफरेंसेस का फाइंड करना है। तो AN A3, क्योंकि ये हमें गिवन है इसका थर्ड टर्म, A3 इक्वल्स टू A की वैल्यू फर्स्ट टर्म की 2 है, 2 प्लस N, क्योंकि A3 थर्ड टर्म है ये, तो N 3 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म गिवन है इसका 26। अब ये जो 2 है इधर, इसको हम इधर ले आएंगे, 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2D। अब 26 माइनस 2 24 इक्वल्स टू 2D। यहां से हम D फाइंड कर लेंगे इसका, सो D इक्वल्स टू 24 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 24 डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम, तो यहां से D इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इसका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म फाइंड करना है A2 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 2, और इंटू डी। अब ये वैल्यू रख लेंगे यहां पर, A इसका फर्स्ट टर्म गिवन था 2 प्लस 2 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू 12, सो 2 प्लस 12 बन जा 12, एंड A2 आ जाएगा इसका सेकंड टर्म 12 प्लस 2 14, इसका सेकंड टर्म होगा 14। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान पार्ट था इसका। हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है, और मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए हमें यह देखना है कि क्या उस एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है।
अगर गिवन है तो उसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, और गिवन नहीं है तो पहले हमें उसका ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, फिर हम उसका टर्म फाइंड करेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड टर्म है वो 14 आ गया, ये इसका 14 आ गया, मिल गया। अब इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में गिवन है इसका फर्स्ट टर्म मिसिंग है, A1 मिसिंग है सेकंड पार्ट में, और जो सेकंड टर्म है वो 13 है, फिर इसका थर्ड टर्म मिसिंग है, और फिर इसका फोर्थ टर्म गिवन है 3। तो हमें यहां पर पहले जो फैक्टर्स गिवन है वो लिखते हैं। पहले A2 इक्वल्स टू गिवन है 13, A4, A1, A2, A3, A4, A4 गिवन है 3। फाइंड करना है हमें यहां पर A1 एंड A3, A1, A2, A3, A3 फाइंड करना और A1 फाइंड करना है। तो इनकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। जैसा कि मालूम है आपको कि जो इसका जनरल टर्म होता है वो होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an, अब यहां पर इसका सेकंड टर्म गिवन है, तो a2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 13 है, नहीं a तो हमें फाइंड करना है, a हमें यहां पर फाइंड करना है। A2 की वैल्यू 13 गिवन है, a प्लस n 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा A2 की वैल्यू 13 है, सो 13 इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 1d, a प्लस डी इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। फिर A4 गिवन है, A4 इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 की वैल्यू गिवन है 3 इक्वल्स टू a हमें फाइंड करना है प्लस, और ये 4 है n, तो 4 माइनस 1 3 और d, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से इसके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि जो इसका फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसिडर की है, ये है a प्लस डी इक्वल्स टू 13, और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इनको हम एलिमिनेट करके a और d की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्शन, अब जब लाइक टर्म सेम साइन के होते हैं तो वहां पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन माइनस का चेंज कर देंगे यहां पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और a माइनस 3d माइनस 2d इक्वल्स टू 13 माइनस 3 10, 13 माइनस 3 10। तो यहां से d इक्वल्स टू होगा 10 अपॉन माइनस 2, अब 2 5 जा 10, तो d इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा। इसका d की वैल्यू आ गई। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, तो पुट d इक्वल्स टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जहां पर हम x और y वेरिएबल फाइंड करते हैं, उसी तरह से यहां पर a और d फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस डी इक्वल्स टू 13, a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस 5 इक्वल्स टू 13, सो a माइनस 5 इक्वल्स टू 13 और a इक्वल्स टू 13 प्लस 5, तो यहां से a हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू भी आपको पता चल गई, यहां से क्या है 18 है, और d की वैल्यू है माइनस 5, d की वैल्यू माइनस 5 है। तो अब हम a और d की हेल्प से, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की हेल्प से इस AP का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने फाइंड किया है इसका फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 18 एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड किया हमने इसका माइनस 5।
और उसके जो मिसिंग टर्म है, इसके मिसिंग टर्म है, एक तो इसका फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म तो आ गया इसका 18 और एक मिसिंग है इसका थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो इसका 18 आ गया, ये तो हमें आ गया, इसका मिल गया फाइंड करने से। फिर इसका थर्ड टर्म मिसिंग है, A3 इक्वल्स टू होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जो जनरल टर्म है उसकी हेल्प से A3 इक्वल्स टू AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो N की वैल्यू यहां पर 3 है, तो A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू है यहां पर 18 प्लस और 3 माइनस 1 2 इंटू डी की वैल्यू है -5। डी की वैल्यू यहां पर -5 है, -5। तो 18 और 2 5 जा -10, सो 18 माइनस 10 8। A3 इसका थर्ड टर्म 8 होगा और इसका फर्स्ट टर्म जो हमें मिसिंग था, फाइंड करना था, वो इसका 18 होगा। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट टर्म गिवन है उसका 5, सेकंड टर्म उसका मिसिंग है, थर्ड टर्म भी उसका मिसिंग है और फोर्थ टर्म गिवन है 9 एंड 1/2। तो हमें पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है यहां पर। जो इसका फर्स्ट टर्म है वो गिवन है 5 और जो इसका फोर्थ टर्म है A4 गिवन है 9 एंड 1/2 और फाइंड करना है इसका A2 और A3। ये इसके हमें टर्म्स यहां पर जो मिसिंग है फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है इसका। अब हम जो इसका फोर्थ टर्म है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट था, फोर्थ टर्म है, उसकी हेल्प से पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो जनरल टर्म होता है इसका AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है, यहां पर A4 ले रहे हैं हम, तो A4 इक्वल्स टू A, जो इसका फर्स्ट टर्म है 5 है गिवन, और प्लस N की वैल्यू 4 है क्योंकि फोर्थ टर्म ले रहे हैं हम, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। अब जो फोर्थ टर्म है वो गिवन है इसका 9 एंड 1/2, तो 9 एंड 1/2 होगा 9 एंड 1/2 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 माइनस 1 3D। तो 2 9 जा 18 और 1 19/2। अब इसमें से 5 को हम इधर ले जाके माइनस कर देंगे, 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3D। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है दोनों, 19/2 है और ये -5/1 है, तो इसके हम डिनोमिनेटर सेम करके पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 5 जा 10, तो 19 माइनस 10/2, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 3D। 19 माइनस 10 कितना होगा, 9/2 इक्वल्स टू 3D। यहां से पहले हम इसका डी फाइंड करेंगे, तो d होगा d इक्वल्स टू 9/2 और ये 3 क्योंकि d के मल्टीप्लाई में है, इधर जाने पर हो जाएगा 1/3, 3 से 3 3 जा 9, तो यहां से d आएगा इसका 3/2, d 3/2 हो गया इसका। अब फर्स्ट टर्म हमें मालूम है इसका कितना है 5 और इसका कॉमन डिफरेंस 3/2 है, तो अब हम इसका कोई भी टर्म यहां पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें फाइंड करना है इसका A2 और A3, तो A2 होगा A2 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1, AN है ये, तो N माइनस 1 होता है यहां पर, तो 2 माइनस 1 होगा इंटू डी। फर्स्ट टर्म है इसका 5 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी है 3/2, तो 5 प्लस 3 1 जा 3, 3/2। तो अब इसके फिर डिनोमिनेटर सेम करके हम इसको ऐड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये होगा 10 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 13/2। तो A2 इसका जो सेकंड टर्म है वो 3/2 होगा। फिर फाइंड करना है हमें इसका फोर्थ टर्म नहीं, थर्ड टर्म मिसिंग है इसका। फोर्थ टर्म गिवन है, फर्स्ट और फोर्थ टर्म गिवन है, सेकंड और थर्ड टर्म मिसिंग है। अब फाइंड करना हमें इसको थर्ड टर्म।
A3 इजकल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो A3 है, इसका फाइंड करना है जो हमें। A कितना है इसका, फर्स्ट टर्म 5 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी की वैल्यू है 3/2। डी की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है इसकी अभी 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और A3 जो इसका थर्ड टर्म है वो 5 प्लस 3, A3 इजकल्स टू 8। थर्ड टर्म इसका 8 आ गया। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है किसी क्वेश्चन में, किसी एपी में, तो हम उसका कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर लेते हैं जनरल टर्म का यूज करते हुए।